कि एसएससी उसका बाप है कि ये जीजा जी है, कौन है जो कि आपको वो कट ऑफ बता देता है। हमको पता नहीं चलता आज तक। ऐसा अगर यूट्यूबर हमको सामने मिल जाए तो जूता से मारें उसको हम मुँह में, ठीक है। आइए ये सब बात छोड़िए, आपको मेन चीज़ समझाते हैं। देखिए, जब एसएससी जीडी के बारे में सबको जानकारी नहीं था, उस समय का हम बात करें 2016 सबसे, तो टोटल डाउट हम ही क्लियर करते थे, ठीक है। हम यूट्यूब चैनल पर भीड़ नहीं लगाना चाहते हैं और ना ही कभी किसी को लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। जितना भी कैंडिडेट है, सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट हैं, हमको उसी से खुशी है। हम यूट्यूबर नहीं है और हमको इच्छा नहीं है वीडियो बनाने का। जो चीज़ सही है, रियलिटी है, वो हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आज भी हम आपको जो चीज़ बताएंगे, अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। और इधर टेंशन लेना छोड़ दीजिए। तभी आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी का कट ऑफ हर एक वीडियो में आपको कट ऑफ सुनने को मिलता होगा। वैसा नहीं होता। आप अपना स्टेट को पकड़िए, उसका एनालिसिस कीजिए, आप खुद पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, 2021 में बनाए थे, प्रत्येक स्टेट वाइज। उससे आप लोग प्ले लिस्ट चेक करके देखिएगा, आपके भी स्टेट का अगर हो सकता है तो वीडियो बन गया होगा, और नहीं अगर बना होगा तो बना देंगे, समय मिलेगा तो। गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। उसका एनालिसिस देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा पहले कितना सीट था, अब कितना सीट है, इस बार कितना आपके लिए सेफ रहेगा फाइनल कट ऑफ, उसके बारे में बताएं, पोस्ट वाइज बताएं। और खैर छोड़िए, ये सब हम चर्चा नहीं करना चाहते। अगर कभी समय मिला तो फिर चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी का जो कट ऑफ बनता है, उसका क्या सिस्टम है, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये हम पहले बहुत बार समझा भी चुके हैं। और जो समझ लिए हैं उसका दिमाग कहीं नहीं भागता है, वो बैठ के पढ़ रहा है अभी भी, या दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। आपकी तरह दिमाग उसका ख़राब नहीं है, फिर भी आपको समझाते हैं। देखिए, नोडल एजेंसी सीआरपीएफ है। इसका यही मतलब है कि जो भी आपका फिजिकल का या मेडिकल का जो भी काम होगा, अब इसके हाथ में है। सीआरपीएफ हेड है, ठीक है, एसएससी जीडी के 2023 वाले वैकेंसी में। और इस बार में नहीं, 2018 में भी सीआरपीएफ ही था, 2021 वाले में भी सीआरपीएफ ही था, ठीक है। अब ऐसा बात है कि देखिए, फिजिकल या मेडिकल जो भी कंडक्ट करवाएगा, वो फिजिकल वो सीआरपीएफ के अंदर में। सीआरपीएफ चाहे बीएसएफ को बोले, एसएसबी को बोले, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जो भी रहे, बीएसएफ, सबको ये भार दे देता है और सबको मिलजुल के करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी हो, चाहे कि फिजिकल का एडमिट कार्ड हो या मेडिकल का एडमिट कार्ड हो, सब कुछ अब आपको सीआरपीएफ के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ना कि एसएससी के वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये सब था फालतू बात। और जो भी इंटरनली फालतू बात होता है वो हम बात करते हैं। चैनल है अड्डा 93, आप लोग देखिएगा। उसमें सिर्फ यही सब बात करने के लिए रखे हैं जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, और हमको नहीं लगता कि अलाउ है यूट्यूब पर बताने के लिए, ठीक है। आइए मेन बात समझा दें, नहीं तो आप लोग भी बोलिएगा। मेरा भी कंपेयर कम से कम आप लोग यूट्यूबर से मत कीजिए, ठीक है। हमको लगता है जहाँ भी मिलेगा वो सब यूट्यूबर जो कि बता देता है कि बिहार का इतना कट ऑफ, वहाँ का इतना कट ऑफ, एक 5 मिनट के वीडियो में सब तो राज्य का कट ऑफ बता देता है। हमको लगता है जूता से मारे उसके मुँह में खींच के। खैर समझिए, देखिए, हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है। लगभग स्टेट में 3 प्रकार के डिस्ट्रिक्ट एरिया होते हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, ठीक है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, ठीक है। तो होता क्या है, किसी में सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, किसी में नक्सल होता है, किसी में बॉर्डर होता है, किसी में जनरल नक्सल होता है, किसी में जनरल बॉर्डर होता है। तो इस तरह का होता है। अब देखिए सिस्टम क्या है कट ऑफ बढ़ने का, कि अगर किसी स्टेट में तीनों डिस्ट्रिक्ट एरिया है, बहुत सारे स्टेट, मान लीजिए एग्जाम्पल बिहार, तो जो सबसे हाई कट ऑफ रहेगा ना, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का रहेगा, उसके बाद नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का, और सबसे लो जो कट ऑफ रहेगा वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का रहेगा। इसी प्रकार से कट ऑफ बनता है। लेकिन हम एक बात आप लोग को बताए होंगे बहुत पहले, और इस बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे मेरे इस बात से, और हर बार हम उन लोगों के लिए मुँह में तमाचा है, और हर बार वो लोग सिलेक्शन लेने के बाद फिर आते हैं, बोलते हैं हाँ सर आप सही बोले थे, ठीक है। कि देखिए, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, मान लीजिए आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में उतना सीट नहीं है, आपको डर लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में बहुत सारा सीट है, फिर भी आप यहाँ से करके आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के सीट में हो जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोग स्कोर कार्ड देखे होंगे, ठीक है, एसएससी जीडी का जब भी आप लोग एग्जाम दिए, स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड रुकिए, पहले आपको दिखाई देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रुकिए, देखिए, इसको कहता है स्कोर कार्ड। जब आप लोग एग्जाम दे करके आएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो ये आएगा। ये बिहार का है, किसी स्टूडेंट का, 2021 वाले का। नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से नहीं है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से नहीं है, इसका मतलब जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से है, कन्फर्म होगा। इसी प्रकार से आप लोग का लिखा रहेगा। अगर आप नक्सल से हैं तो यहाँ पे यस रहेगा, बॉर्डर से हैं तो यहाँ पे यस रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये रीजनिंग का है नंबर, ये है जनरल नॉलेज का, ये है मैथमेटिक्स का, ये है हिंदी का। टोटल नंबर इनका कितना था? रॉ मार्क्स 77। फाइनल नॉर्मलाइज करके कितना हो गया? 84। तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को भी इस बार मिलेगा। अच्छा, जब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे ना, तब इस बार घटना ओरिजिनल बताएंगे कि इस बार कंपटीशन कैसे कम हुआ है और कितना कम नंबर में सिलेक्शन होगा। आप लोग को सब कोई डरवा दिया, आप लोग डर रहे हैं, पागल हैं आप लोग। तो इसको कहते हैं स्कोर कार्ड।
अब क्या होता है, बहुत बार आपको जब आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से रहेंगे तो आपका शुरू में जब आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पे नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में यहाँ पे यस होगा, ठीक है। लेकिन आपका जब स्कोर कार्ड आएगा तो यहाँ पे नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में नो शो करेगा और फाइनल होते होते वहाँ पे नो ही रहेगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से क्वालिफाई कर गए। इसका एक ही रीज़न है, वो आपको बता देते हैं। एक सेकंड रुकिए। देखिए उसका यही रीज़न है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, जितना मार्क्स लाएँ कैसे बनता है वो पहले समझ लीजिए। पहले 2021 तक में क्या होता है, 23 साल तक एज था। इस बार भी हालांकि 23 है ओरिजिनल जीडी का एज, लेकिन इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, इसीलिए 26 हो गया। तो सिस्टम यही होता था कि अगर आपका एज 23 के अंदर में है, नेगेटिव, ठीक है, 23 के अंदर है, मतलब आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, और आपका अगर नंबर जनरल कैटेगरी के नंबर से अगर हाई है, समझिएगा, मान लीजिए आप कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं, देखिए हम जो चीज़ समझा रहे हैं समझिए, चाहे आप कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं या एससी एसटी कैंडिडेट हैं, और आपका एज 23 साल के अंदर है और आपका नंबर उतना है जितना कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का है या उससे अधिक है, तो आपको उसका सीट मिल जाता था। ये सिस्टम था 2021 में। इस बार क्या सिस्टम हो गया, यही 23 के जगह में 26 हो गया। समझिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है समझने में तो आप वेट कीजिएगा, इसके बारे में डिटेल जब हम वीडियो लाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तत्काल हम इसलिए बोलते हैं कि जुड़ कर रहिए, ताकि नौकरी चाकरी हो जाएगा फिर यूट्यूब से कोई मतलब नहीं होता, फिर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब स्टूडेंट को बोलते हैं लास्ट में फाइनल सिलेक्शन के समय में कि नौकरी हुआ, ज्वाइनिंग लेटर आया, ट्रेनिंग करो, यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब करो और निकलो, अपना काम करो। यही मेरा नियम है हर साल का, ठीक है, इसलिए हम भीड़ नहीं लगाते। तो आप लोग को भी ऐसा ही करना है। सुनिए मेन बात, तो क्या होता है, अब यहाँ मान लीजिए आप कोई ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, और आप मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से है, ओबीसी का कट ऑफ है 70, मान लीजिए ओबीसी का कट ऑफ है 70, और कोई जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का आपका ओबीसी में जो सीट है वो अच्छा सीट है और यहाँ पे कट ऑफ है 80 और आपका नंबर आ गया 85, समझिएगा, आपका नंबर आ गया 85 और आपका एज 26 साल के अंदर है, तो आप 100% उछल के यहाँ पर आ जाइएगा और आप इसका सीट ले लीजिएगा। ये इस बार का भी सिस्टम है। अगर इसमें किसी को डाउट हो, अभी हमको जानते हैं बहुत लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हम जानते हैं, हर बार ऐसा ही कमेंट करता है लड़का। लेकिन जिसका सिलेक्शन होता है उससे पूछ के देखिएगा कभी, या उसका स्कोर कार्ड चेक कीजिएगा तो पता चलेगा। ऐसे हवा में हम बात नहीं करते, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर नौकरी ले सकते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से क्वालिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से थे, आपके स्कोर कार्ड में नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया शो नहीं कर रहा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका नंबर काफ़ी अच्छा है, आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा है और आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आपका 100% सिलेक्शन जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से नहीं हुआ तो आप जहाँ थे वहीं पर होगा सिलेक्शन। सबसे बड़ा मैटर करता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, समझे कि नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस। अब सब कोई बोलेगा सर हम जो है ना, मेरा इतना नंबर है, हम ना सीआईएसएफ डाले हैं, मेरा होगा कि नहीं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से। अरे भैया तुम्हारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में सिर्फ बीएसएफ और एसएसबी का ही सीट है, तो तुमको सीआईएसएफ कहाँ से मिलेगा, कल्पना करो, कहाँ से मिलेगा तुमको सीआईएसएफ। उसके बाद भी हम जो वो तड़पने वाला जो सिस्टम बताया, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ आकर के आप सीआईएसएफ ले सकते हैं, लेकिन कैसे, वो आपको अपने कैटेगरी में रह करके जनरल के नंबर से अधिक नंबर लाना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर उछल कर जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर मेरा बात यही हुआ कि आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए, आप कहीं भी जाकर के जॉब ले सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में, ठीक है। ये हम समझाना चाह रहे थे आप लोग को। अगर इसमें भी अभी किसी को डाउट होगा तो एक ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ कर रहिए, उसमें हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। और भी देखिए, साधारण सा बात, हम ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था मेरा कि आपको समझाएं कि नंबर अधिक लाने से क्या फ़ायदा होता है। आप डरते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट एरिया में सिर्फ 37 सीट है, क्या होगा नहीं होगा। अरे भैया आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में 37 सीट है, आप नंबर एक्स्ट्रा लाइए। देखिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया से उछल करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाकर नौकरी ले लीजिएगा, दूसरे का सीट मार दीजिएगा। अगर आपका एज 26 साल के अंदर है इस बार के वैकेंसी में, तो नहीं तो पिछले बार 23 साल के अंदर होता था तो ही उसको ये लाभ मिलता था, ठीक है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत कुछ सिस्टम एसएससी जीडी का जो कि आपको पूरा यूट्यूब में कोई नहीं क्लियर कर पाएगा। हमको दिखाइए एक भी ऐसा कोई है जो कि बताता हो कि कैसे कैसे क्या होता है। एक समय था ऐसा कि हम वीडियो बनाते थे और वही चीज़ हम जैसे सेम सेम बोलते थे, वही चीज़ सेम कॉपी पेस्ट कर देता था लोग, बड़ा बड़ा यूट्यूबर करता था, हम सेम देखें। लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग की कृपा, भगवान कृपा से हमको समय ही नहीं है, उतना नहीं क्लियर कर पाते हैं। खैर हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए। और इस बार का हम बात करना चाहते हैं कट ऑफ के बारे में। इस बार आप विश्वास मानिए, जितना भी है ना, खाली विनोद सब कैंडिडेट है लगभग, जो कि आप लोग को डरवा दिया है कि इतना कट ऑफ उतना कट ऑफ।
अब विश्वास मानिए मेरा, अच्छा सब जो हाई लेवल का जो होता है ना स्टेट, हाई लेवल स्टेट में आता है आपका हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, ये सब हाई स्टेट में आता है। उसके बाद फिर नीचे आने लगता है झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब। ठीक है, तो जो भी हाई लेवल वाले स्टेट है उसमें हम यही बताना चाहेंगे 62 से 65 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया, इससे अधिक हाई कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार 8 गुना सिर्फ रनिंग के लिए ही बुलाया जाएगा और मात्र 2 गुना मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार SSCGD का 2023 वाला, समझ रहे हैं आप बात को। पहले 12 गुना बुलाता था, 3 गुना